हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 5.2। इसका है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आपको दिया गया है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स, यानी कि जो आपको मैट्रिक्स दी गई हैं उनका आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो पहली मैट्रिक्स आपको दे रखी है ए बी सी डी, जिसमें आपको बोला गया है कि ए डी है वो इक्वल नहीं है किसके, बी सी के। अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो जीरो बन जाएगा इनका डिटरमिनेंट। तो इसलिए इसने क्या बोला है कि ए डी नॉट इक्वल टू है बी सी। आपको सेकंड दे दी मैट्रिक्स ये और थर्ड दे दी आपको ये। तो सबसे पहले इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो भी मैट्रिक्स दी जाती है उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए का डिटरमिनेंट। तो ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो सिंबल आपका जो मैट्रिक्स का वो डिटरमिनेंट में चेंज हो जाएगा, जो आपका क्या आ जाएगा, ए डी माइनस में बी सी, ए की और डी के मल्टीप्लाई माइनस में बी की और सी की। ये आपका आ गया डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को आपको देखना है कि वो जीरो के बराबर आता है या नहीं आता। तो ये देखिए जीरो के बराबर नहीं आया, ठीक है, जीरो के बराबर नहीं आया तो ये क्या होता है, नॉन सिंगुलर। क्या होता है, नॉन सिंगुलर। आपने पीछे किया भी है कि अगर डिटरमिनेंट जीरो होता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता तो वो क्या होती है, नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या है कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। यानी कि ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर ये जीरो आ जाता तो इसके लिए फिर कंडीशन अप्लाई होती। तो इसमें ये जीरो नहीं आया है तो आपका क्या करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और मैट्रिक्स है वो आपकी क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर। तो फिर हम क्या करेंगे कि जो आपका इन्वर्स का फार्मूला होता है ना, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं तो वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइड में ए का डिटरमिनेंट। यानी कि 1 में जो भी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट और उस मैट्रिक्स के जो एडजॉइंट हैं उनकी मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने से पहले हमें क्या निकालने पड़ते हैं, कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ ए यानी कि जो ए मैट्रिक्स है इसके कोफैक्टर होंगे आपके A11, यानी कि पहली रो को और पहले कॉलम को छोड़ दो, क्या रह गया आपका, डी। तो डी। अब देखिए 1 और 1 क्या होते हैं, 2, यानी कि 2 है तो क्या आएगा रिजल्ट, यानी कि इवन नंबर आता है तो माइनस या प्लस में क्या है, जो भी सिंबल हो एलिमेंट का वो रहेगा, ठीक है। अगर आपका जैसे कि ये 1 3 है, ओड नंबर बनाता है तो साइन अगर माइनस का है तो एलिमेंट के सामने तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो 1 2 का मतलब क्या हो गया, पहली रो को छोड़ दो, पहली रो को छोड़ दिया, दूसरे कॉलम को छोड़ दो, तो क्या रह गया, सी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सी। और 1 2 एलिमेंट है तो आगे क्या लग जाएगा, माइनस। तो 2 1 है तो कितना हो गया, 3। सम इनका 2 का और 1 का तो 3 हो गया। तो ओड नंबर आएगा तो माइनस का साइन और आपका क्या हो जाएगा, 2 1, यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ा तो क्या मिला, बी। तो माइनस में हो गया बी। A 2 2 यानी कि दूसरी रो और दूसरा कॉलम क्या मिला आपको, ए। और 2 का सम कितना होता है, 4, यानी कि इवन नंबर। तो जैसा भी है साइन वैसा ही रहेगा। फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, वो क्या होता है, कोफैक्टर जो होते हैं ए के उनका क्या, ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर ऑफ ए क्या आ गए, A11 डी था, A12 माइनस सी था, A21 कितना था, माइनस का बी, और A22 था हमारा ए। इसका ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज का मतलब आपका क्या होता है, रो को किस में कन्वर्ट कर देना, कॉलम को में। तो पहली जो रो थी उसको पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। अब हमारा होगा इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। हैंस ए इन्वर्स इज इक्वल टू में एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में ए का डिटरमिनेंट, यानी कि एक 1 में ए का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए आपने क्या निकाला था, ए डी माइनस में बी सी, और एडजॉइंट ऑफ ए आपके ये आए हुए हैं। तो ये हो गया आपका इसका मैट्रिक्स का इन्वर्स। अब आपका सेकंड पार्ट है, इसमें ए दे दिया आपको ये, तो ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे पहले। वो कितना मिला हमें, 1, जो जीरो के इक्वल है नहीं है। तो जीरो के इक्वल नहीं है तो नॉन सिंगुलर हो गया और इन्वर्स क्या करेगा आपका, एग्जिस्ट करेगा। तो कोफैक्टर ऑफ ए, यानी कि ए के जो कोफैक्टर होंगे वो क्या होंगे, A11 आपका कितना मिल जाएगा, पहली रो को छोड़ो पहले कॉलम को छोड़ो, 5 मिल गया।
फिर A12 पहली रो को छोड़ो और दूसरे कॉलम को छोड़ो तो क्या बच गया, केवल 3। तो आपका एलिमेंट है जो ये 1 2, ये कौन सा है, 1 2 में क्या बनता है, ओड नंबर, यानी कि 3 होता है सम। तो ओड बन गया तो क्या आ जाएगा, साइन चेंज हो गया, तो प्लस का था तो माइनस का। इसी प्रकार से 2 1 यानी कि दूसरी रो को छोड़ो पहले कॉलम को छोड़ो, क्या आ गया 3, और ओड नंबर बन रहा है तो -3। 2 2 में आपकी दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ दिया तो क्या बच गया, 2 बच गया। तो आपका क्या हो गया, ये 2 आ गया आपका। और इवन नंबर बन रहा है तो ओड नंबर बने तो साइन क्या हो जाता है, माइनस। और अगर यानी कि जो भी साइन होता है उसको चेंज कर दिया जाता है ओड हो तो, और इवन हो तो जैसा भी एलिमेंट का साइन है वैसा ही रहता है। तो प्लस का था तो प्लस का रहा, इसमें प्लस का था लेकिन क्या हो गया, साइन चेंज हो गया क्योंकि ओड नंबर था। इसमें भी साइन क्या हो गया, चेंज हो गया क्योंकि ओड नंबर था। फिर है आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, यानी कि कोफैक्टर ऑफ ए के जो ट्रांसपोज करेंगे, तो कोफैक्टर ऑफ ए ये आ गए हमारा, इसका ट्रांसपोज आ गया ये। तो ए इनवर्स क्या होगा हमारा, इसका डिटर्मिनेट क्या था, 1, यानी कि फार्मूला अप्लाई कर देंगे 1 बाय में ए का डिटर्मिनेट मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि 1 बाय 1 मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में आपको मिल गया ये। थर्ड पार्ट भी आपका इसी प्रकार से है, ए दे रखा है तो ए का डिटर्मिनेट निकालो, 1 आ गया तो नॉन सिंगुलर हो गया और एग्जिस्ट करेगा। फिर आपका कोफैक्टर निकाल दो, कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट निकाल दो, एडजॉइंट निकालने के बाद आपका फार्मूला अप्लाई करके ए इनवर्स फाइंड आउट कर दो। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है ए इज इक्वल टू, ये तो शो करना है आपको ए इनवर्स होगा वो किसके बराबर होगा, 1/19 और मल्टीप्लाई में ए, यानी कि यही मैट्रिक्स एज इट इज़। तो सबसे पहले ए आपको दे रखा है ये, इसके बाद में आपका ए डिटर्मिनेट करोगे, ए का डिटर्मिनेट आपका क्या आ जाएगा, सिंबल चेंज कर दोगे मैट्रिक्स के साइड डिटर्मिनेट, तो वो आपका आ जाएगा -19 चेक। तो -2 के और 2 के मल्टीप्लाई -4, और ये माइनस करना होता है क्योंकि बाहर की ओर उड़ान लेता होता है, तो 5 दिए 15, यानी कि 5 3 जा 15, तो कितना बनाएगा -19। तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया ये आपका, नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो ए इज़ आपका क्या हो गया, नॉन सिंगुलर एंड हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए आपका नॉन सिंगुलर हो गया और ए इनवर्स आपकी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे तो वही काम हमारा A11 हमारा क्या आ जाएगा, पहली रो को छोड़ो पहले कॉलम को छोड़ो, क्या आ गया -2। फिर A12 निकालेंगे तो पहली रो छोड़ो दूसरा कॉलम छोड़ो, तो इसको और इसको छोड़ दिया तो 5 बना, और ओड नंबर है इनका सम तो माइनस में आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से 2 1 निकालेंगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे तो क्या रहेगा 3, ओड बन रहा है तो आगे साइन चेंज हो जाएगा। फिर आपका 2 2 क्या बनाता है, इवन नंबर, तो दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ा तो क्या रह गया आपका 2, तो ये लिख दिया आपने 2। अब साइन इसमें चेंज नहीं होगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर जो ए के हैं, यानी कि A11 एलिमेंट A12 एलिमेंट, फिर A21 और A22 इनका ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा आपका ट्रांसपोज, यानी कि रो को किस में कन्वर्ट कर देना, कॉलम को, पहली रो को पहला कॉलम और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो। फिर ए इनवर्स आपका पता ही है, आपका फार्मूला हो गया 1 बाई में ए का डिटर्मिनेट मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 डिवाइडेड बाई माइनस का 19, -2 -5 -3 और -2। अब ये जो माइनस का सिंबल है, ठीक है, तो इसमें से क्या कर लो, माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का बन गया, ये प्लस का और ये भी प्लस का, और ये माइनस का बन गया। तो या फिर हम इसको क्या लिख दें कि ए जो था इसमें जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस हो गया और माइनस की जगह प्लस हो गया, तो ये किसके बराबर है, माइनस ऑफ ए के। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया 1/19 ए। या फिर एक काम और भी कर सकते थे आप कि ये माइनस है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, ये एक्स्ट्रा में आपका जो भी करना चाहिए कर लेना, 1/19 हो गया। ये आपका माइनस का था तो प्लस का, और प्लस वाला जो है वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो गया। और ये वाला जो है आपका किसके इक्वल था, ए के इक्वल था, तो इसकी जगह पे आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 1/19 ए। फिर है आपका सेकंड पार्ट इसका,
फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, यानी कि ये ए मैट्रिक्स दे दिया आपको और इसका क्या करना है, आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। फिर फाइंड वेरीफाई एंड वेरीफाई, आपको और वेरीफाई क्या करना है, दैट ए मल्टीप्लाई में इनवर्स हो या फिर ए इनवर्स मल्टीप्लाई में ए हो तो वो किसके बराबर होगा, I2, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 2x2 की है तो 2x2 में आ जाएगी, 3x3 की होती तो 3 में आ जाती। तो यहाँ पे देखिए आपका ए आपको ये दे दिया, तो सबसे पहले निकालेंगे ए का डिटरमिनेंट जो कि आपका आएगा -68, जो 0 के बराबर नहीं होगा। 0 के बराबर नहीं है तो ए इज़ नॉन सिंगुलर एंड हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए जो है वो आपका क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा और ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। फिर क्या निकालना है हमें, कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर निकालेंगे तो A11 आपका क्या हो जाएगा, पहली रो को छोड़ो पहले कॉलम को छोड़ो, -11 है आ गया आपका। फिर आपका A12 में आपके पहली रो छोड़ी दूसरा कॉलम छोड़ा तो क्या आ गया 7, और 1 2 यानी कि सम क्या हो रहा है, ओड आ रहा है तो साइन चेंज। फिर 2 1 में भी क्या है, ओड नंबर है, जो भी आएगा उसमें साइन चेंज कर देंगे। तो 2 1 में देखिए 2 और 1 यानी कि 5 रह गया, तो 5 किसका हो जाएगा, माइनस का। अब 2 2 क्या हो गया, इवन नंबर, 2 और 2 4 होता है तो इवन नंबर है। तो दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ा तो क्या रह गया, 3 रह गया। तो ये आपका एज इट इज आ जाएगा। फिर है आपके एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ए और उसके ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर ऑफ ए ये थे आपका, उसका ट्रांसपोज ये आ गया आपका, रो को कॉलम में चेंज कर देना। ये बात ध्यान में रखना, जो कोफैक्टर ऑफ ए होते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि A11 पहली रो का पहला एलिमेंट, A12 यानी कि 1 किसको दिखा रहा है, यानी कि जो कभी अभी बच्चा ऐड हुआ है वो देखते ग्रुप में कि A11 का मतलब है कि इसमें ये पहली रो और पहला कॉलम। A12 का मतलब क्या है, पहली रो और दूसरा कॉलम। A21 का मतलब क्या होता है कि दूसरी रो और पहला कॉलम, यानी कि जो पहले लिखी जाती है वो रो होती है, बाद में लिखे जाते हैं वो कॉलम। जो इस प्रकार से होती है वो रो होती है, ठीक है। ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई। ये इस प्रकार से खड़े डंडे बनाए जाएं तो वो क्या होती है, कॉलम होते हैं, यानी कि ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम, ठीक है। तो एलिमेंट लिखना है, पहली रो का पहला कॉलम, फिर पहली रो में दूसरा कॉलम, ठीक है। फिर तीसरा हो तो पहली रो का तीसरा, फिर दूसरी रो के स्टार्ट करेंगे पहला दूसरा तीसरा, फिर तीसरी रो में स्टार्ट करेंगे, ऐसे करना होता है। फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में। इस ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो रो है ना ये, इसको हम क्या बना देंगे, कॉलम। ये वाली रो है इसको दूसरा कॉलम, तीसरी रो होती तो उसको तीसरा कॉलम। अब है ए इनवर्स इज इक्वल टू में ये क्या हो गया, 1 में ए का डिटरमिनेंट ऑफ मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिवाइड में माइनस का 68 आपका डिटरमिनेंट आया था। अब इसमें से हम ले लेते हैं माइनस कॉमन, तो माइनस ले लिया कॉमन 1, तो ये आ जाएगा माइनस वाले प्लस के प्लस वाले माइनस के, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1/68 और दिस। फिर आपको वेरिफिकेशन में क्या करना है कि आपको दिया गया है ए मल्टीप्लाई में ए इनवर्स, तो ए मैट्रिक्स आपकी ये थी और ए इनवर्स आपका ये आया, तो 1/68 को इधर आगे लिख लो। तो एक इसके और इसके मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, पहली रो की मल्टीप्लाई होती है पहले कॉलम के साथ, और पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई पहले के साथ, दूसरे की मल्टीप्लाई दूसरे के साथ, तीसरा होता तो तीसरे के साथ होती, ठीक है। तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर अगर दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो वो दूसरे नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी रो है उसमें क्या हो जाएगा, पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे के साथ। तो 1/68 आपका सेम है। 3 के और 11 के मल्टीप्लाई 33, 5 की और 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 35। अब आगे है आपका 3 की और 5 की मल्टीप्लाई, यानी कि दूसरी कॉलम में जा रहे हैं हम तो दूसरा कॉलम ही बनाना है। 3 के और 5 की मल्टीप्लाई 15, 5 की और -3 की माइनस का 15। अब इससे आगे दूसरी रो की बात है तो दूसरी रो पकड़ लेंगे हम,
पहला कॉलम है तो पहले कॉलम के अंदर लिखेंगे 7 की और 11 की 77, माइनस 11 की और 7 की माइनस का 77। फिर हमारा आगे 7 की और 5 की, यानी कि दूसरे कॉलम में पहुंच गए तो, और रो कौन सी चल रही है दूसरी, तो दूसरी रो में और दूसरा ही कॉलम लेके चलना है। तो 7 की और 5 की 35, माइनस 11 की और माइनस के 3 की प्लस का 33। तो ये हमें मिल जाएगा 1/68। ये 38 हो गया, ये जीरो नहीं 68 हो गया, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो और ये भी 68। तो 68 को हम क्या कर लें, कॉमन ले लें, या फिर इससे डिवाइड है तो सारे को डिवाइड कर दो, या फिर कॉमन लेके कर दो। आपकी क्या आ जाएगी 2 क्रॉस 2 की आइडेंटी मैट्रिक्स आ जाएगी, जो कि आपका प्रूव हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको ए इनवर्स मल्टीप्लाई में ए करना है और आपको वो ही रिजल्ट मिल जाएगा I2, यानी कि ए इसको पहला मानना इसको दूसरा, तो पहले और दूसरे से आपको क्या मिल गया, आइडेंटी मैट्रिक्स मिल जाएगी, रिजल्ट जो है इनके उनसे। फिर है आपका फाइंड द इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस, यानी कि ये आपको मैट्रिक्स दे दी और इनका आपको क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। आपका सॉल्यूशन है थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। क्या दिया गया है, लेट ए इज इक्वल टू में आपकी मैट्रिक्स हो गई, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ए डिटर्मिनेट फाइंड आउट करना है। तो ए डिटर्मिनेट फाइंड आउट करने के लिए ए हो गया हमारा, ए का डिटर्मिनेट हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 3 मल्टीप्लाई में 2 माइनस 3 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 4 प्लस 4 और 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा -6 एंड -4। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा क्या कि इसको एक्सपेंड कर देते हैं किसी रो या कॉलम के प्रति। तो इसको मैंने किया फर्स्ट रो के प्रति एक्सपेंड, तो क्या हो गया 3 आ गया आपका पहले। फिर इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, 2 की और 1 की गुणा हो गई 2, -3 की और -1 की हो गई प्लस का 3, और ये वाली जो मल्टीप्लाई होती है माइनस करनी होती है, तो ये आ गया आपका। फिर A12 एलिमेंट है तो माइनस का है तो किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा कि इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो, तो 2 की और 2 की गुणा 4, 4 की और -1 की हो जाएगी माइनस का 4, और माइनस माइनस क्या बना देगा आपका प्लस, क्योंकि माइनस करना होता है। फिर आपका 3 एज इट इज, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, -3 की और 2 की माइनस का 6, 4 की और 1 की हो जाएगी 4, और माइनस करना है तो माइनस का 4। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो -17 और नॉट इक्वल टू हो जाएगा 0। तो फिर हमें क्या करना है कि इसके कोफैक्टर निकालेंगे, क्योंकि नॉन सिंगुलर हो जाएगी, और इन्वर्स जो है वो आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। फिर देखिए आपके कोफैक्टर्स जो होंगे, द कोफैक्टर ऑफ ए आर, यानी कि A11 क्या हो जाएगा, क्या होता है कि -1 की पावर, अगर 1 1 है तो 1 + 1, और 1 1 का मतलब क्या है कि पहली रो को छोड़ दो और पहले कॉलम को छोड़ दो, बाकी के जो 4 एलिमेंट बच गए इसको किस में लिख दो, डिटर्मिनेट में। इसको सोल्व करोगे -1 आ जाएगा, 1 2 है तो -1 की पावर 1 + 2, और ये बनाएगा आपका पावर 3 है तो माइनस आ जाएगा। इनके जो मल्टीप्लाई को सोल्व करोगे ये आ जाएगा आपका 1 3 है तो आपका 1 + 3 पावर 4 हो गई, यानी कि प्लस का साइन बन जाएगा, -3 की और 2 की गुणा -6, 4 की और 1 की हो जाएगी 4, और माइनस में करना था तो माइनस का आ गया 10। फिर है आपका 2 1, यानी कि वही पावर 3 बनेगी, 3 बनेगी तो आगे साइन किसका आ गया, माइनस का आ गया। फिर इन दोनों की जो मल्टीप्लाई को सोल्व करके आप डिटर्मिनेंट निकालोगे वो क्या आ जाएगा, माइनस का 5। इसी प्रकार से इसके फैक्टर्स निकालते चलोगे, यानी कि 2 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि दूसरी रो के दूसरे कॉलम को छोड़ दो, 2 3 का मतलब दूसरी रो के थर्ड कॉलम को छोड़ दो, जो 4 एलिमेंट बचे उनको डिटर्मिनेंट में लिख के उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर देंगे। साइन आगे चेंज जो होगा या नहीं होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपकी पावर इवन आती है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, जो रिजल्ट आ गया वो एज इट इज। और अगर पावर आपकी क्या बनती है, ओड नंबर बनती है, तो ओड नंबर जब भी बनेगी तो जो साइन है ना आपका वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाल लोगे। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ए के ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर ऑफ ए उसका ट्रांसपोज ये आपका आ जाएगा।
फिर आपका इन्वर्स के लिए आपको पता ही है क्या करना है कि 1 डिवाइड में ए का डिटरमिनेंट और मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से हमने इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, तो जो प्लस का था वो माइनस का हो गया और माइनस वाला आपका क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट आपका ए इक्वल टू में ये दे दिया, तो ए का डिटरमिनेंट आपका ये आ जाएगा किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, और जो आपका क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, और नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है कि नॉन सिंगुलर है और क्या करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कोफैक्टर होंगे ए के, वो क्या हो जाएंगे, A11 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। A12 यानी कि 3 बना रहा है, पहले बार माइनस का साइन लगा दो, 4 बना रहा है तो कोई साइन मत लगाओ, 21 है तो यानी कि 3 बन गया, यानी कि ओड बन रहा है तो माइनस, इवन बन रहा है तो कोई साइन मत लगाओ, ओड बन रहा है वहाँ पे माइनस लगा दो। और जैसे कि 1 है तो पहली रो पहला कॉलम छोड़ दो, बाकी 4 एलिमेंट को लिख दो। A12 है तो पहली रो छोड़ दो, दूसरा कॉलम छोड़ दो, तो ये जो 4 एलिमेंट बचेंगे -3 0 0 1, ये लिख के इनका क्या कर दोगे, डिटरमिनेट। डिटरमिनेट कैसे करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करोगे, यानी कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, इधर ले आओ एक रो नीचे की ओर, एक यहाँ से ऊपर की ओर ले जाओ, तो नीचे वाली जो आएगी उसको आगे लिखना है। ये बाहर बाहर जा रही है, उड़ान भरेगी, तो इसको बाहर की ओर यानी कि माइनस कर देना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके ये सभी एडजॉइंट निकाल लोगे आप, और नहीं कोफैक्टर निकाल लोगे। कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट निकालना है, वो क्या होता है आपका, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, और वो आपका ये आ जाएगा। तो ए इनवर्स का आप फार्मूला अप्लाई कर दोगे जो कि ये हो जाएगा। इसी प्रकार से अब है थर्ड पार्ट आपका, इसमें आपको दे रखा है 1 0 0 0 0 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा। तो ए का डिटरमिनेंट है वो क्या करेंगे हम, किसी रो या किसी कॉलम के प्रति एक्सपेंड कर दो, तो इसको क्या कर दो, फर्स्ट रो के प्रति एक्सपेंड कर दो, तो क्या आ जाएगा, माइनस कोस की और कोस की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी आपकी, माइनस का कोस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा की और साइन अल्फ़ा की साइन स्क्वायर अल्फ़ा, लेकिन ये बाहर की ओर उड़ान भर रहा है तो क्या आएगा, माइनस का, तो माइनस ले लो कॉमन, ये फार्मूला बन जाएगा 1 का, तो माइनस का 1 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, और ए इज़ नॉन सिंगुलर हो जाएगी, तो क्या होगा, इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। कोफैक्टर ऑफ ए निकालेंगे, तो वही काम हमारा A11 में, यानी कि अगर जहाँ पे भी आपका इवन नंबर बने तो कोई साइन मत लगाना आगे डिटरमिनेंट के, अगर ओड बने तो साइन माइनस का लगा देना, और जो भी इनका डिटरमिनेंट हो उसको सोल्व करके आप आंसर लिख देना। फिर है आपका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर का ट्रांसपोज आपका ये आ जाएगा। फिर आपको इन्वर्स ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में ए का डिटरमिनेंट, यानी कि 1 बाय में ए का डिटरमिनेंट आपका कितना आया हुआ है, -1, वो -1 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ये। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स एंड वेरीफाई दैट। तो जो भी आपकी मैट्रिक्स है उसका क्या फाइंड आउट करना है, इन्वर्स, और आपको ये भी प्रूव करना है कि ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई में ए किसके इक्वल होगा, I3 के, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 के। तो पहला पार्ट है आपका, ये देखिए, ये दे दिया, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो -5 यानी कि इस पहली रो का पहला एलिमेंट है तो पहले ही कॉलम है, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बाकी के 4 एलिमेंट बचेंगे ये, तो 7 की और 2 की गुणा 14, फिर 7 की और 4 की 28, 14 माइनस में 28, बाहर किसका है, माइनस का 5 है, फिर ये क्या है आपका 1 2 एलिमेंट है तो किसका आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का 3, और फिर आपका क्या हो जाएगा, 7 की और 6 की मल्टीप्लाई, क्योंकि इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दोगे तो 7 की और 6 की मल्टीप्लाई 1 की और 4 की आ जाएगी आपकी, 4 माइनस में, फिर आपका ये प्लस का 3 एज इट इज, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 42, और इसमें से इसको घटाएंगे 2 को, ये आ जाएगा आपका, तो इसका आपको मिलेगा 76, तो जो कि 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है तो इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ए के क्या निकालेंगे हमें, कोफैक्टर निकाल लेंगे। कोफैक्टर आप साइड में या फिर कैसे भी करके पहले वाले क्वेश्चंस में किए हैं तो वैसे कर दो, या डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लो, ठीक है।
तो क्या है A11 का मतलब पहली रो को छोड़ो, पहले कॉलम को छोड़ो, 7 की और 2 की गुणा हो गई 14, 14 में से फिर क्या कर दिया 28 घटाया तो क्या गया माइनस का 14। फिर इसी प्रकार से 1 2 यानी कि ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, 7 की और 6 की 42, 42 में से 4 गया, कितना रह गया 38, और 1 2 एलिमेंट है तो माइनस का आएगा तो माइनस का 38। इसी प्रकार से 1 3 2 1 ये सभी निकाल लेंगे हम। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हैं जो उनका ट्रांसपोज, और आपका ये आ जाएगा। फिर ए इनवर्स के लिए आपके पास फार्मूला है वो अप्लाई कीजिए। इसके बाद आपको क्या प्रूव करना है कि ए इनवर्स और ए के जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल आएगी, आइडेंटिटी के। तो ए इनवर्स लिखा आपने और ए लिखा, तो इनके मल्टीप्लाई करते चलोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कंप्लीटली आपके पास I3 मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगी। तो हैंस ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इक्वल टू आ जाएगी आपकी I3 यानी कि 3×3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बाकी के जो दो पार्ट थे सेकंड एंड थर्ड ये आप खुद से करेंगे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, नहीं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको दिया है क्या, इफ़ ए इज इक्वल टू में ये मैट्रिक्स दे दिया, आपको फाइंड आउट करना है इनवर्स और शो करना है कि ए इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर के। तो ए इनवर्स आप फाइंड करते आ रहे हो, क्या क्या करना है कि सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे, यानी कि एक्सपेंड कर दो किसके प्रति, C3 के प्रति कर दो। तो इसमें जो जीरो वाले एलिमेंट इनकी तो करनी ही नहीं पड़ेगी हमें, तो क्या है अकेला 1 वाले की करेंगे, इसके और इसको छोड़ देंगे तो 0 की और 2 की हो गई 0, 1 की और -1 की हो जाएगी -1, और वो माइनस ही करना था तो +1, और ये एलिमेंट है कौन सा 1 3, तो प्लस का ही आएगा, तो क्या आ गया +1 रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। फिर क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 तो नॉन सिंगुलर और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कोफैक्टर्स आप निकालोगे, कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए और जो कोफैक्टर आए हैं उनका ट्रांसपोज, और वो आपका क्या बना देंगे, ये वाली मैट्रिक्स बना देंगे। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में ए का डिटरमिनेंट 1 है तो 1/1, और आपका जो ये है ये एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये बन गई हमारी पहली पार्ट। फिर इसने कहा है कि ए स्क्वायर फाइंड आउट करो, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए के मल्टीप्लाई ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये मान लो आपकी कौन सी बन गई, सेकंड। तो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड क्या है, दोनों का रिजल्ट यही आ रहा है, तो क्या आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू में ए का स्क्वायर। अब सिक्स्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ए मैट्रिक्स ये है एंड ए बी की जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर है, बी ए की मल्टीप्लाई के इक्वल है, और क्या है वो इक्वल टू है किसके, आइडेंटिटी के। तो फाइंड करो बी। तो सबसे पहले क्या होगा कि गिवन है आपको ए बी इज इक्वल टू में बी ए और इज इक्वल टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बी है उसको हम क्या लिखेंगे, मस्ट बी द इनवर्स ऑफ ए। यानी कि वो इनवर्स कैसे होता है, देखिए कि ए बी किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। ये ए यहाँ से दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में तो इसको ऊपर लेके आएंगे तो माइनस की पावर बनेगी, और ये वाली जो आइडेंटिटी होती है ए का इनवर्स मल्टीप्लाई में आई, वो क्या रिजल्ट देता है, ए इनवर्स देता है। ठीक है, कभी भी ए इनवर्स की और आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही मिलेगा हमें। तो देखिए अब ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा किसके प्रति, क्या है फर्स्ट रो के, यानी कि 3 लिखा, इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, तो 7 की और 5 की 35, 4 की और 9 की 36, तो 35 घटा में 36 और गुणा में 3 है तो माइनस का 3 आ गया। फिर ये 0 वाला छोड़ दिया क्योंकि इसमें 0 होगा मल्टीप्लाई में सारा, तो 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दोगे तो 4 की और 1 की 4, और 6 की और 5 की हो जाएगी 30, तो 4 घटा में 30 कितना आ जाएगा, माइनस का 26, -26 की और 2 की माइनस का 52, क्या रिजल्ट देगा माइनस का 55, जो आपका क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा।
अब जो ए है वो आपकी क्या है, नॉन सिंगुलर है, एंड ए इनवर्स है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, नॉट इक्वल टू जीरो आया है तो कोफैक्टर्स निकाल देंगे इसके। तो कोफैक्टर निकालने के बाद क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, और जो कि ये आ गया, ये आने के बाद हमें इनवर्स का फार्मूला अप्लाई कर देना जो कि ये है। तो बी आपका किसके बराबर था, इनवर्स ऑफ ए के, तो बी किसके इक्वल आ गया, जो ए का इनवर्स आया है वो एज इट इज। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको क्या करना है, सो दैट ए इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस में 11 आई के। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स। सभी क्वेश्चंस में हम करते आए हैं, सबसे पहले डिटरमिनेंट, फिर कोफैक्टर, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट, एडजॉइंट के बाद ए इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करके ए इनवर्स फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इनवर्स का जो रिजल्ट है उसको इस रिजल्ट के इक्वल प्रूव करना है, इसके रिजल्ट के। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या होगा, ए मल्टीप्लाई में ए, तो ए की ए के साथ है मल्टीप्लाई, जो कि हमारी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, सोल्व करेंगे तब। फिर हमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस में 11 आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो ए स्क्वायर की हो गई ये माइनस का 6, और ए की वैल्यू एज इट इज पुट कर दी, प्लस में 11, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी। फिर है आपका जैसे कि 4, 15 और 5, ठीक है, ये एज इट इज लिख दिया हमने। फिर किसकी बारी आएगी, सेकंड मैट्रिक्स की, माइनस 6 की और 2 की क्या हो गई, माइनस का 12, माइनस 6 की और 5 की क्या हो गई, माइनस का 30, माइनस 6 की और 0 की क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ये काम हो गया। फिर थर्ड मैट्रिक्स क्या है, 11 की और 1 के मल्टीप्लाई 11, बाकी 0 0 हो 0 0 ऐड कर दी। फिर ये वाले एलिमेंट लिखे एज इट इज। फिर क्या है, माइनस 6 की 0 के साथ 0, माइनस 6 की 1 के साथ माइनस का 6, माइनस 6 की और 1 की माइनस का 6, प्लस में इसी प्रकार से 0 11 और 0 इनके आ जाएगी। इसी प्रकार से थर्ड कॉलम एज इट इज लिखा, इसके माइनस 6 के थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस जो भी बनता है वो किया। फिर 11 की थर्ड कॉलम के साथ जो मल्टीप्लाई है वो लिखी, और ये हमारा क्या आ गया, इसके सॉल्यूशंस आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, और यहाँ पे ये 1 थे, तो इन दोनों से हमें क्या मिल गया, दोनों रिजल्ट सेम है, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको फाइंड आउट करना है, ए दे दिया ये, तो वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज का अगर इन्वर्स किया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर दिया जाए। तो सबसे पहले ये ए हो गया, ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे 7 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो सबसे पहले हमें ए इनवर्स इसमें यहाँ पे चाहिएगा ना, तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या कर देते हैं हम, कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, यानी कि कोफैक्टर निकालेंगे पहले, तो कोफैक्टर आ जाएंगे ये, फिर एडजॉइंट निकालेंगे जो कि ये आ जाएगा, ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो ये, और ए इनवर्स का क्या बोल रखा है, ट्रांसपोज, तो ए इनवर्स का हमने कर दिया ट्रांसपोज, तो ये आ गया, ये हो गया हमारा पहला रिजल्ट। फिर क्या कर बोल रखा है कि इसने ए का ट्रांसपोज और उसका इन्वर्स, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए आपके पास क्या था, ये था 2 1 3 5, ठीक है, तो रो को किस में कन्वर्ट कर दो, कॉलम को, और कॉलम को यानी कि पहली रो है तो पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, तो ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट। फिर ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे जो कि क्या आ गया, 7 आ गया। फिर 7 आ गया तो नॉट इक्वल टू क्या हो गया, ये 0, नॉट इक्वल टू 0 है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, नॉन सिंगुलर होगा, तो कोफैक्टर निकालेंगे ए ट्रांसपोज के। फिर ए ट्रांसपोज के कोफैक्टर निकालने के बाद हमें क्या करना है, उसके एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे ए ट्रांसपोज के एडजॉइंट फाइंड आउट करने के बाद ए ट्रांसपोज का इन्वर्स का फार्मूला अप्लाई करके हम वैल्यू निकाल देंगे, फर्स्ट और सेकंड हमें सेम मिलेगा, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा प्रूव हो जाएगा। फिर है हमारा वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू होगा बी इनवर्स और मल्टीप्लाई में ए बी, मतलब ए का इनवर्स, तो इफ़ ए इक्वल टू ये दे दिया, बी इक्वल टू ये दे दिया फर्स्ट पार्ट में आपको। तो सबसे पहले हमें देखिए ए का भी इनवर्स तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, बी का भी करना पड़ेगा, फिर ए और बी का भी, ए बी की मल्टीप्लाई किसके साथ, नहीं, ए की और बी की मल्टीप्लाई और -1 यानी कि पावर है तो उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले ए दे दिया आपको ये, तो ए का डिटरमिनेंट निकाल लो, -11 आ गया, तो -11 आ गया, फिर क्या करेगा, नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करने के बाद
क्या करना होता है, कोफैक्टर निकाले, फिर एडजॉइंट निकाले, फिर ए इनवर्स फाइंड आउट कर दिया, जो कि ये आ गया। फिर है हमारा बी के साथ करेंगे, तो बी मैट्रिक्स लो, बी का डिटरमिनेंट निकालो, और फिर उसका कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, और फिर हमारी क्या इनवर्स फाइंड आउट कर दो। अब हम फिर देखते हैं ए बी, तो ए की और बी की मल्टीप्लाई करो, जो कि आप कर लोगे। फिर आपका क्या हो जाएगा, ए बी को हम क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। तो ए बी का जो डिटरमिनेट होगा, यानी कि उसको हम लिख देंगे सी का डिटरमिनेट, क्योंकि ए बी बार बार लंबा पड़ेगा, तो छोटा नाम दे दिया सी। फिर क्या है आपका, इसका सी का डिटरमिनेंट निकालोगे, -11 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, तो नॉन सिंगुलर हो गया और एग्जिस्ट करेगा इनवर्स इसका। तो फिर हम निकाल लेंगे इसके कोफैक्टर, कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट, एडजॉइंट के बाद ए बी इनवर्स का मतलब क्या हो गया, ए बी को हमने सी मान रखा है, तो सी का इनवर्स यानी कि एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ सी। तो आपका ये रिजल्ट बन जाएगा। उसको सोल्व करेंगे तो फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वल टू में बी इनवर्स की मल्टीप्लाई ए इनवर्स के साथ। तो बी इनवर्स आपका यह था, ए इनवर्स यह था, 1/11 को अलग से निकालो, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आ जाएगी, और इसका रिजल्ट हो गया हमारा सेकंड, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड हमारा सेम है। तो क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2 ए बी इनवर्स इज इक्वल टू में बी इनवर्स और ए इनवर्स। फिर हमारा सेकंड पार्ट है, ये दे रखा है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले ए इनवर्स निकाल लो, बी इनवर्स निकाल लो। तो पहले तो ए का डिटरमिनेंट निकाला, ए के डिटरमिनेंट के बाद एग्जिस्ट करेगा इनवर्स, नॉन सिंगुलर होगा। कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने के बाद इनवर्स आ जाएगा इसका। और इसी प्रकार से बी में भी वही प्रोसीजर, बी का इनवर्स निकाल देंगे, बी का इनवर्स आने के बाद ये हो जाएगा। फिर हमें क्या है कि ए बी, यहाँ से देखो ये ए बी का सोल्व करना है ना जो सिस्टम, उसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो सीधा सा है कि जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही, कि ए बी दे रखा है ना, तो ए की और बी की मल्टीप्लाई कर दो, जो कि ये आ गई। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा। फिर ए बी का जो रिजल्ट आया उसका डिटरमिनेट, तो डिटरमिनेट आ गया आपका ये। ठीक है, सोल्व करोगे फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के प्रति एक्सपेंड करके, तो ये आ जाएगा 27। फिर है आपका, यानी कि ए बी को हम क्या ले लेंगे, सी मान के चलेंगे। ठीक है, सी मान के चले तो सी के कोफैक्टर, यानी कि कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट निकालने के बाद जो एडजॉइंट आ गया उसमें क्या है फिर आपका, यानी कि यहाँ पे मैंने वो सीधा डायरेक्ट करके लिख दिया कि सी के वो सी आई जे और उसका ट्रांसपोज करके नहीं लिखा, तो डायरेक्ट लिख रखा है, कोफैक्टर्स लिखे और उनका ट्रांसपोज कर दिया, ये आ गया। फिर ए बी इनवर्स यानी कि सी का इनवर्स, जो कि हमारे पास मिल जाएगा ये। ठीक है, ये मिलने के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है कि बी इनवर्स और ए इनवर्स क्या इक्वल होंगे। तो बी इनवर्स की और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई की, तो ये आ गई, दोनों सेम है, तो एज इट इज। अब देखिए जो सेकंड मेथड था वो हमारा क्या कहता है कि ए बी का इनवर्स फाइंड आउट करना है हमें। ए बी का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए बी तो निकालने ही पड़ेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी का फार्मूला होता है कि एडजॉइंट बी पहले और मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए, यानी कि हमने एडजॉइंट ऑफ बी पहले ही निकाल रखे हैं और एडजॉइंट ऑफ ए भी पहले ही निकाल रखे हैं। ठीक है, तो उन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि हमने पहले ए बी की मल्टीप्लाई की, ये आया। फिर डिटरमिनेट सोल्व किया, यानी कि डिटरमिनेट तो उसमें भी करना ही है लेकिन इजी तरीका है उससे। क्या है, डिटरमिनेट सोल्व किया, फिर उसके कोफैक्टर निकाले। ठीक है, कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट निकाला। इससे अच्छा तो क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी का फार्मूला है क्या कि एडजॉइंट बी मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए, अगर पहले निकाल रखे हो ना ये बी और ए, तो ही काम करना ये वाला। तो एडजॉइंट बी की और ए की, यानी कि एडजॉइंट बी आपका कौन सा था, ये वाला, और एडजॉइंट ए ये था, तो इनकी मल्टीप्लाई आ गई आपकी ये, यानी कि यहाँ पे लिख दो एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू में एडजॉइंट बी ये आ गया, एडजॉइंट ए ये आ गया, इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि जो एडजॉइंट ऑफ हमें ए बी यहाँ पे इतना लंबा प्रोसीजर करके यहाँ से चले और यहाँ पे जाके मिला। ठीक है,
तो इससे अच्छा है कि क्या करो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो एडजॉइंट बी की और ए की, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपको ये मिल जाएगा सोल्व करोगे तब। फिर है हमारा ए बी का डिटर्मिनेंट, यानी कि हमने ए का भी डिटर्मिनेंट निकाल रखा है और बी का भी। तो ए बी के डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बी का डिटर्मिनेंट। तो इसका था 27, इसका था 1, तो क्या आया 27। यानी कि आपने ए बी का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले ए बी फाइंड आउट किया, ए बी फाइंड आउट किया, फिर उसका एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट निकाला। इससे अच्छा क्या है कि दोनों का निकाल तो रखा ही पहले ही, 27 की और 1 की गुणा की 27 आ गया। ए बी का इन्वर्स यानी कि ये डिवाइड में ए बी का डिटरमिनेंट, ये आपका रिजल्ट आ गया। इसको फिर हमें इसके साथ तो देखो मैच करना ही था, तो मैच किया इन दोनों के साथ, तो आपका आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड।